जी दोस्तों, अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स जल्दी जल्दी दिखाऊंगा RSI प्लस 50 मूविंग एवरेज, ताकि आप देख सकें कि वर्क फ्लो में इसको कैसे सर्च करते हैं। तो मैंने अपने पास यहाँ पर कुछ स्वीडिश कंपनीज़ के एड्स शेयर्स ऐड किए हुए हैं, और मेरा कलरिंग सिस्टम ये है कि जो ग्रीन हैं ये वो हैं जिनमें मैंने ट्रेड इस वक्त ओपन की हुई है, जो येलो हैं वो हैं जो मेरी किसी ना किसी स्ट्रैटेजी की कंडीशंस को कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको खोल के देखते हैं, और इधर वो कह रहा है कि जी ये मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम इस कोर्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी को नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये एक शेयर है, हम वीकली में जाके इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये शेयर मेरी वीकली RSI प्लस 50 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी को फुलफिल करता है या नहीं। तो हम जाके देखते हैं कि जी वीकली में 50 मूविंग एवरेज को हम अगर ऑन करते हैं तो मूविंग एवरेज तो भाई अप ट्रेंड में है, तो मूविंग एवरेज तो अप ट्रेंड में है। अब हमने क्या करना है, हमने डेली के ऊपर मूव होना है, मूविंग एवरेज बंद कर देनी है और सिर्फ RSI पे फोकस करना है। तो यहाँ पर RSI नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद अभी ये नीचे आ रही है, तो मैंने वेट करना है कि ये RSI जब इस वाली ये RSI गिरते गिरते जब अगर यहाँ से जब सपोर्ट लेके और यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो फिर मैंने इसमें एंट्री करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि पीछे कहीं पे इसने सपोर्ट ली है जी, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली थी, तो ये एंट्री बनती थी, लेकिन कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं, यहाँ पर तकरीबन आपको ये साइडवेज चलती रही मार्केट। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें नीचे से RSI से होती हुई ऊपर आई थी, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी। हम इधर से डाटा को कट करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि जी यहाँ पर लेट्स से आपने जाकर देखा कि आपकी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है और अब RSI बिल्कुल नीचे गई हुई है, इसका मतलब है इसने ऊपर आना है। तो इसको आप किसी तरह से अपने पास एक सिस्टम बना के रखें, ताकि आप डेली इवनिंग में बैठ के अपनी 2-3 स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करें अपने शेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जी अच्छा अगले दिन क्या हुआ, RSI थोड़ी सी 40 के करीब आ रही है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, RSI पे इस वक्त, ठीक है। RSI अगले दिन बिल्कुल 40 से ऊपर चली गई, तो अब आप क्या करेंगे कि इस दिन बैठ के आप यहाँ पर इसमें बाय ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब ये कौन सा शेयर है जी, बी लियर रेफ, तो हम इसका कोड क्या है, BEIJ, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे BEIJ, और ये हमारे पास शेयर खुल गया। अब हम क्योंकि अभी पिछले डाटा में इस वक्त प्ले कर रहे हैं, तो हम एक रियल ऑर्डर तो नहीं प्लेस कर पाएंगे था, लेकिन अब ये देखें कि यहाँ पर इस वाली कैंडल पे जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कहता है कि जी ओपनिंग इसकी 85 पे है और क्लोज कहाँ पर हुआ है, 90 के ऊपर। तो मैंने 90 प्लस 50 सेंट के ऊपर या 91 के ऊपर अपना ऑर्डर लगा देना मार्केट में। तो मैं कहता हूँ जी हाइट ऑफ द कैंडल क्या थी, हाइट ऑफ द कैंडल 90 थी, और लो ऑफ द कैंडल क्या थी जी, लो देखें उधर क्या लिखा हुआ है, लो में लो ऑफ द कैंडल थी जी 84.8। तो हम यहाँ ये देखें, मैं इन नंबर्स को देखता हूँ, जब मैं कैंडल इसमें एल के आगे क्या लिखा हुआ है 84.8, तो यहाँ पर जाके लो ऑफ द कैंडल 84.8 कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस ट्रेड में मैं 500 क्राउन से ज़्यादा लूज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट, लो ऑफ द कैंडल, और ये मुझे माइनस में क्यों दिखा रहा है, और सॉरी स्टॉप लॉस जो सा है वो अभी हमने एंटर नहीं किया। तो इसका जो लो ऑफ द कैंडल और स्टॉप लॉस बेसिकली यही होना चाहिए, लो ऑफ द कैंडल आपका, ठीक है। तो अब आपको जो हाइट ऑफ द स्टॉप लॉस है वो क्या है, हाइट ऑफ द स्टॉप लॉस बेसिकली दिस माइनस दिस, ठीक है। आपने जितने में बाय किया दिस माइनस दिस, ये आपका स्टॉप लॉस है ना, तो इसकी जो हाइट है वो आपके स्टॉप लॉस की वो बन गई 5.7। अब हम क्या कर रहे हैं, 1:2 रेशो हम लोग फॉलो कर रहे थे, 1:2 रेशो हमने अभी फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपने 90 का ख़रीदा है, 101 का हो तो बेच देना, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस की हाइट है 5.7, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें 90.5 में इसको ऐड किया तो आपका टारगेट आ गया। अब टारगेट क्या था जी, 101। तो अब हम जाके इसमें देखते हैं क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ। हमने, ये हमारा स्टॉप लॉस है
ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारी एंट्री है थोड़ा सा इससे ऊपर, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर, हमारा टारगेट दिखा रहा है 101.9, तो हमारा टारगेट आएगा, ये हम एक यहाँ पर लाइन लगा देंगे 101.9, तकरीबन 101.9 ये ले, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट को आगे चला के क्या हुआ, गई ऊपर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब आरएसआई को देखें नीचे कैसे मूव हो रही है, आरएसआई साइडवेज चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अभी कितने दिन हो गए हमें इस ट्रेड में, हम यहाँ पर एंटर हुए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए हैं अभी तक, ठीक है। ये हर कैंडल एक दिन को शो कर रही, क्यों? क्योंकि हम डेली के चार्ट को खोला हुआ है, आगे चल रहे हैं भाई। ये तो बहुत साइडवेज चली, हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, ओ यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ, तो यहाँ पर हम एंटर हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 दिनों के बाद जाके हम अपनी इस ट्रेड में कामयाब हुए हैं। तो तकरीबन हमें 3 हफ्ते लगे हमारा ये प्रॉफिट कमाने में। हम अगली एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं कि, और ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आपको मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। क्या सीख रहे हैं हम लोग? स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम जाते हैं जी, वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं, अपनी मूविंग एवरेज ऑन करते हैं। मूविंग एवरेज हमारी चल रही है, हाँ जी मूविंग एवरेज चल रही है, अप ट्रेंड में है। अब हम डेली में चले जाते हैं और मूविंग एवरेज को बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारी आरएसआई ने सपोर्ट ली है। नहीं, हमारी आरएसआई ने सपोर्ट नहीं ली, वी विल नॉट डू दिस ट्रेड। हम आगे चलते हैं, आगे जाके हम अगले शेयर में देखते हैं कि जी हमारे पास वीकली मूविंग एवरेज किस में चल रही है भाई, ये तो डाउन ट्रेंड में है, ये देखें ये तो नीचे गिर रही है, डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेड नहीं करनी। अगले शेयर में चलते हैं, आगे जाके देखते हैं जी, ये वीकली के अंदर हमारी मूविंग एवरेज तो अप ट्रेंड में है, ठीक है जी। अब हम मूविंग एवरेज को बंद कर देते हैं और डेली चार्ट में चले जाते हैं। हमने किस पे फोकस करना है? सिर्फ आरएसआई पे। गुड यार, ये एक अच्छी एंट्री है, इस पे तो हम मुझे रियल ट्रेड करनी पड़ेगी। वो क्यों? देखें मेरी आरएसआई से बस सपोर्ट लेने वाली है, तो अब मैंने क्या किया, इसको उठा के अपने पास लिस्ट में ऊपर ले आया और इसको मैंने येलो कलर कर दिया। मैंने खुद से रखी हुई अपनी, आप अपनी मर्जी से कर सकते। अब मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली इसमें एंट्री करनी है। ये मेरी इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक एक अच्छी एंट्री दे सकती है मुझे, ठीक है, कि मैं यहाँ पर एंटर करूँ जब ये लाइन 40 से ऊपर आ जाए, ठीक है, तब मैंने आज नहीं एंट्री करनी। मैं एक दिन शायद वेट करूं या आज शाम को, क्योंकि अभी मार्केट बंद नहीं हुई, तो मैं आज शाम को बैठ के देखूं कि यार ओके, ये अगर तो प्राइस इसकी इससे ऊपर आ जाती है तो फिर मैं इसमें एंट्री करूंगा। और एंट्री क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल जहां पर थोड़ी सी प्राइस ऊपर आती है तो मेरी एंट्री उस कैंडल की लो पे स्टॉप लॉस, उस कैंडल की ऊपर से ऐड करके 50 सेंट्स और ऐड कर दें, वो मेरा बाय ऑर्डर। और मेरा जो टारगेट होगा वो क्या होगा? स्टॉप लॉस की जो हाइट है मल्टीप्लाई बाय 2 और उसमें मैं ऐड कर दूंगा अपने टारगेट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अगर मैं इस कैंडल में भी ऐड होता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और सॉरी यहाँ पे इसको नीचे ले आओ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, ठीक है। और ये देखें, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर स्टॉप, ये यहाँ पर बाय में कर लेता हूँ दिस प्लस वो 50 सेंट्स, ये क्योंकि सिर्फ 2 रुपये का, तो इसमें 50 सेंट्स नहीं ऐड करने, इसमें आपने 10 सेंट्स ऐड करने हैं। तो जितना छोटी प्राइस होती जाएगी शेयर की उतना ही कम ऐड करके आप ऐड करेंगे ना। अच्छा, और उसके बाद आप का टारगेट माइट भी आपके जो स्टॉप लॉस की जो एंट्री प्राइस की जो गैप है मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर जाके कहीं पे आपका टारगेट होगा, तो आप इसको बड़ा इजीली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं, एक मैं और आपको बड़ा क्विकली एग्जांपल दिखा दूं ताकि आपको ये वाली जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ थोड़ी सी याद हो जाए कि आपने इसका रूटीन क्या है। आपने जाके देखना है, अच्छा जी मेरी मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में चल रही है, अप ट्रेंड में इधर थी, इधर से अप ट्रेंड में आई, ठीक है, और अब ये कहाँ चल रही है? साइडवेज में चल रही है।
तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग साइडवेज ट्रेडिंग। वो उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ये देखें यहाँ पर भी नीचे RSI को देखें, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ली थी तो साइडवेज चलती रही, ठीक है, तो मेरे पैसे बड़ा अरसे लंबे तक फंस रहेंगे। मुझे क्या करना है, अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, अप ट्रेंड में। ले यार, ये एग्जांपल्स थी RSI और 50 मूविंग एवरेज की। अब मैं अगली आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो कि इससे थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको देती है, उस पर चलते हैं।